नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा और हमें किन किन की तैयारी करनी है, किन किन बातों को सीखना है, याद करना है, ताकि परीक्षा में हम सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी के बारे में, ठीक है ना। तो यह जो पेपर है कुल होगा 100 अंक का। कितने अंक का होगा? ये 100 अंक का होगा, है ना। और इसमें से 60% जो है अंक रहेंगे आपके लिखित के, है ना, ये लिखित के होंगे, और 40% जो है प्रोजेक्ट के नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यह आज की जानकारी उसके अनुसार है ना। आगे नियम बदल भी सकते हैं, है ना, वो ध्यान रखना है। जैसे ही कुछ चेंज होता है तो उसका अपडेट मैं आपको शीघ्र ही उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तीन हो गया है कि 100 अंक का पेपर होगा, 60% लिखित होगा और 40% होगा आपका प्रोजेक्ट का होगा, है ना। यानी 60 नंबर का लिखित और 40 नंबर का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। ये पहली चीज़ आपकी हो गई है कि इसमें क्या होगा। दूसरी बात है कि 60% कोर्स आपको दिया गया है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। किसमें दिया गया है? 8 ग्रेड जो आपकी अभ्यास पुस्तिका वो दी गई है, उसमें 60% कोर्स दिया गया है। तो उस कोर्स के आधार पर ही पेपर होगा, ठीक है। पेपर का स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या याद करना है ना। चलिए, हो गया। तो ये 60% जो कोर्स है वो इस वर्ष के लिए है ना, जो कि 8 ग्रेड बुक के अंदर आपको दिया गया है। बस उन पाठों पर आधारित पेपर होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न पत्र का स्वरूप। अब इसमें हमें याद करना है सबसे पहले निबंध। निबंध आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि निबंध इस पेपर में आता ही आता है। अब हमें कम से कम 4 निबंध की तैयारी करनी है। एक निबंध कोई भी त्यौहार, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, होली, आप किसी भी त्यौहार की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। इस निबंध की आप तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा निबंध है विज्ञान के वरदान व अभिशाप, ठीक है ना। यह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो निबंध है यह कई प्रकार से पूछा जा सकता है। विज्ञान के लाभ हानि, है ना, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, विज्ञान के चमत्कार, है ना। इस प्रकार से कई नामों से पूछा जाता है। तो आपको ये लिखना है विज्ञान के वरदान व अभिशाप। ये की निबंध जो है आपके 3-4 हेडिंग में काम आ जाएगा। एक और याद कर लें हम, खेलों का महत्व, है ना, कि हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है। इससे संबंधित आप जो है कम से कम 150 शब्द याद कर लें, लिख लें, लिखने का अभ्यास कर लें। और चौथा यह याद कर लें वृक्षारोपण का महत्व या वृक्षों का महत्व, ठीक है ना। इस प्रकार से ये निबंध आप याद कर लें, निबंध परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा और क्या याद करेंगे? तो देखिए, इसके अलावा आप याद कर लें कहानी का सारांश, ठीक है ना। यह भी आपकी परीक्षा में आता ही आता है। तो 2 कहानी है, इनको पढ़ करके अपने शब्दों में क्रमबद्ध रूप से लिख दें, ठीक है ना। इसके लिए कोई विशेष आपको प्रयास नहीं करना है, इन कहानियों को पढ़ लें। इसमें सबसे मोस्ट टाइम है छोटा जादूगर और सेकंड है कर्तव्य पालन, ठीक है ना। इन कहानियों को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में जो उसमें घटनाएं हैं, जो क्रम है, बस वो क्रमबद्ध तरीके से आप लिखने का अभ्यास कर लें शॉर्ट में, है ना, जिसे हम सारांश कहते हैं, समरी, ठीक है ना। तो उस कहानी को पढ़ करके अपने शब्दों में लिखें, तो ये आपको हो जाए कहानी का सारांश। इसके अलावा एक आवेदन पत्र है ना, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन, ये याद कर लें। इसमें बीमारी की छुट्टी आ सकती है ना, फीस माफ़ करने आ सकता है, भाई या बहन की शादी में जाना आ सकता है। तो पूरा जो प्रारूप है आवेदन पत्र का वही रहता है। सिर्फ कारण जब हम लिखते हैं ना कि इस कारण से विद्यालय नहीं आ सकता, बस वो कारण की एक लाइन आप चेंज कर देंगे, तो किसी भी विषय पर यदि आवेदन पत्र पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो बीमारी छुट्टी के लिए आप पहले तैयार कर लें, है ना, और उस लाइन को हटा करके भाई की शादी में जाना है,
बहन की शादी में जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अन्य विषय पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आएगा आपका अपठित गद्यांश, है ना। इसमें 4 से 5 लाइन आती है और इस अपठित गद्यांश मतलब ये होता है कि ये आपकी बुक में नहीं होता है, ये किसी अन्य बुक से उद्धृत किया जाता है। इसमें पूछा जाता है आपको सारांश शीर्षक लिखने के लिए, सॉरी क्या पूछते हैं, शीर्षक पूछते हैं। अब शीर्षक है टाइटल, ठीक है ना। अब शीर्षक क्या होता है, इस गद्यांश को पढ़िए 1 बार 2 बार और जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है या जिससे संबंधित जिसके बारे में बात की जाती है बस वही आपका हो जाएगा शीर्षक, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रश्न दिया जाता है, उसके उत्तर भी इसके अंदर से आपको छांटने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एक गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, ये आपकी जो बुक है 8 ग्रेड की, इसके अंतर्गत जो पाठ दिए गए हैं उन पाठों में से 4 से 5 लाइन आपको दी जाती है और कहा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं होगा, है ना। इसलिए हिंदी की बुक को पढ़िए आप, है ना, क्योंकि किस पाठ से लिया गया है यह तभी आप बता पाएंगे जब जो है आप बुक को पढ़ेंगे। तो ये हो गया संदर्भ, किस पाठ से लिया गया है, उपरोक्त पंक्तियां, है ना, जो पाठ का नाम है उस पाठ से ली गई है या उद्धृत की गई है। उसके लेखक यदि आपको याद हैं तो लेखक का नाम आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा संदर्भ में, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी प्रसंग भी पूछा जाता है ना। प्रसंग मतलब ये पंक्तियां किस बारे में कही गई है। और उसके बाद में आता है व्याख्या। व्याख्यान है जो 4 या 5 लाइन है ना, पढ़ करके अपने शब्दों में समझाना, वह कहलाती है व्याख्या, ठीक है ना। जैसे आपको क्लास में सर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में 4-5 लाइन आप पढ़ लेते हैं, फिर आपको उसके बारे में समझाते हैं, बस वही होती है व्याख्या। यानी वहाँ कुछ यदि शब्द मानक शब्द हों या कठिन शब्द हों तो उनके अर्थ ले करके उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करना व्याख्या कहलाता है। ये आप लिखने का अभ्यास करें, ठीक है ना। और ये जो है आपको हर क्लास में आता है, इसलिए इसका जो तरीका है वह आप सीख जाएं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में आता है पद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या। पद्यांश यानी किसी भी कविता की 4 या 6 लाइन, वो कहलाता है पद्यांश। इसी प्रकार से ये भी संदर्भ यानी किस पाठ से लिया गया है आपको लिखना है और उन पंक्तियों की रचिता का नाम यदि उसमें है आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में व्याख्या यानी उन्हीं पंक्तियों को अपने शब्दों में समझाना व्याख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप जो है इसको कर लें, अभ्यास सीख लें, है ना। और यदि हो जाए आपके लाइक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती हैं, तो मैं आपको गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ व्याख्या के वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है व्याकरण वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब व्याकरण में क्या होता है कि व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन छोटी छोटी होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि संख्या ज़्यादा है तो हम पढ़े नहीं, क्योंकि एक एक करके अनेक होता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक नंबर से ही पूरे जो है 60 नंबर बन जाते हैं या 100 बन जाते हैं। तो भैया सही पढ़ना हो जरूरी है। और इस व्याकरण में जो है ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें हर परीक्षा में काम आती है। हिंदी विषय का पेपर हो तो चाहे छोटी छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये चीज़ें उनमें पूछी जाती है, इसलिए इसका बेसिक नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। पहला होता है प्रत्यय, है ना, उपसर्ग, इसके मैंने वीडियो बना करके डाल दिए हैं, है ना। आप हिंदी व्याकरण के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम व तद्भव शब्द, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। ये जो आइटम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे भले ही से प्रश्न एक पूछा जाएगा लेकिन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से याद कर ले, सीख जाए, ताकि आपको हर परीक्षा में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम हिंदी के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं होना है। मैं बिल्कुल आपको निःशुल्क वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, है ना। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।